रोड की बात हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं इधर ही बैठे बात कर खुदा के सिवा कोई हमारे सुनवाई करने वाला इस वक्त है ही नहीं। ऐसे सुनवा मगर तो हम 5 लाख से इधर कुछ होना नहीं है। लेकिन जहाँ पर नीचे रोड कट हुआ था वहाँ पर हम ट्रेड बाइंडिंग कर सकते हैं, रिंग्स का रोड नहीं कर सकते हैं। बाकी वहाँ पर वो थोड़ा सा रोड मीडियम करेंगे। यहाँ पर इतना मिनिमम तरीके से भी कर सकते हैं ना। तो नंबर 2 जिससे आप कह रहे हैं वो परमानेंट रेस्ट्रिक्शन, उसमें कंफ्यूज हमें वो पता नहीं उसमें कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। फिलहाल मैं समझता हूँ अगर ये इसको ना आप डीप मट्टी में 1-2 लगाए ऊपर से जहाँ से ये है, तो मुझे लगता है इनका एक तो उसी में सारा ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है 20 लाख में ये सारा मसला उनका हल हो जाएगा। इनका जो नेचुरल सोर्स वो सूंठवार में है, बालापत्ती पानीमाला के ऊपर, जहाँ पे ये हाल ही में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। यही वो जगह है जहाँ से ये एक्चुअली हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ लोगों के माल का, यहाँ ज़मीनों का काफ़ी नुकसान हो गया, मकानों में लोगों के पानी चला गया। और अभी तक भी इतने दिन गुजर जाने के बाद भी रेस्टोरेशन अभी तक भी ना पानी है, ना बिजली है, ना भी रोड कनेक्टिविटी है इस एरिया में। तो बदकिस्मती की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से न तो कोई रेवेन्यू अथॉरिटी यहाँ पे आई जिन्होंने यहाँ पे कोई सर्वे किया, यहाँ पे कोई जान माल का कितना नुकसान हो गया है। तो यहाँ इन लोगों के पास अभी तक भी कोई नहीं पहुँचा, 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी। आज हमारे साथ जो फ्लड कंट्रोल के लोग हैं, R&B के हैं और बाकी PHE के भी कोई मुलाजिम है हमारे साथ। और हमने यहाँ हालात का जायज़ा लिया और यहाँ काफ़ी इमीडिएटली रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि इस नाले को हम डीप कर सके और पानी का बहाव आगे चले। और उसके लिए एक जामिया प्रोग्राम की ज़रूरत है। मैं आपकी LG साहब से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों के लिए, खुदा के लिए, इनका जो इस वक्त नुकसान हुआ, एक तो उसकी थोड़ी बहुत इनकी मदद कीजिए। ये काफ़ी गरीब पसमानदा इलाका है, गुज्जर आबादी है, ST आबादी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अभी भी ये कटा हुआ है रेस्ट ऑफ हमारे एरिया से, अभी तक भी इसकी रेस्टोरेशन नहीं हो पाई। तो इमीडिएटली इनको यहाँ पे जो नाला है उसको, क्योंकि ये नाला
फिर किसी वक्त अपना रुख यहाँ कर सकता है और उससे खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही यहाँ पे हो सकती है और जिससे कि यहाँ पे जानों का भी खतरा है। तो इसलिए आज हमने यहाँ पे ये जो देखे हालात, ये हालात को देख के हम यही समझते हैं कि गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द अज जल्द इसकी रेस्टोरेशन करनी चाहिए ताकि ये लोगों का जान माल का एक तो तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और यहाँ जो एसेंशियल सर्विसेज है वो फिर से बहाल हो जाए। इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, उसमें फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, R&B, रूरल डेवलपमेंट मिल के इस पर काम करे ताकि ये मसला हमारा यहाँ पे जो किसी हद तक ये हम इसमें इनको आगे के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ मिले। और अभी तक भी इनको पीने के पानी के लिए अभी तक भी रेस्टोरेशन नहीं हो पाई। जो कुछ यहाँ डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ हफ्ता पहले देखा था कि यहाँ पे कुछ पाइपों की ज़रूरत थी, 2.5 इंची कोई 30-40, बदकिस्मती की वजह से अभी भी इनको पास वो नहीं पहुँचा है और अभी भी ये पीने के पानी से महरूम है। तो ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ वे बदकिस्मती की बात है। एक छोटे से मसले पे भी अभी तक इन बेचारों का कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद गहरी नींद से जागे और इन बेचारों का कोई हाल उनका सोचे और इनका मसला जल्द अज जल्द हल करे। और हम भी अपनी तरफ से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाएंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब तक ये बात पहुंचाएंगे जो हमने यहाँ देखा, और जो मुतल्लिका महकमे हैं उन तक भी। और मेरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके माध्यम से गुजारिश होगी वो भी मेहरबानी करके इस इलाके का दौरा करे और देखे यहाँ लोगों की क्या हालत है इस वक्त पे। जो हमारा मकसद था आने का, इनका हाल चाल देखे और यहाँ पे जो रेस्टोरेशन वर्क हुआ है नहीं हुआ है वो आपने खुद भी देखा।